जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे तुलसी की। बहुत बड़ी महिमा है तुलसी की। शंकर भगवान के मुख से बताई गई तुलसी महिमा सुन लेने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने पाप कर्म किए हैं, तुलसी महात्मा सुन लेने से सभी नष्ट हो जाते हैं। तो सुनिए, तुलसी का पत्ता, फूल, मूल, शाखा, तना, मिट्टी, जड़ सभी पावन है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन श्री हरि विष्णु के विग्रह पर लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। यही हरि चंदन है। तुलसी काष्ठ घिसकर हरि चंदन बनाया जाता है। तुलसी काष्ठ को कचरा समझकर फेंक न दे। जो व्यक्ति तुलसी के सूखी लकड़ी से भगवान के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस व्यक्ति को 10 करोड़ दीप दान करने का फल मिलता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ से हवन करते हैं, उन्हें हवन के एक एक दाने में, एक एक तिल में अग्नि स्टोम का फल मिलता है। जिस अग्नि कुंड में एक तुलसी का काष्ठ डाल दिया जाता है, उसको कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के लकड़ी के आँच से तैयार किए हुए नैवेद्य का थोड़ा सा अन्न भगवान केशव को अर्पित किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान फल देने वाला है। जो व्यक्ति तुलसी के सूखी काष्ठ से भगवान को धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान, 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। केवल तुलसी काष्ठ से धूप से 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के जड़ के मिट्टी से स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी का कीचड़ लगाकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 10 दिनों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये सब पद्म पुराण में वर्णित है, आप देख सकते हैं। कहते हैं तुलसी के नई मंजरी से भगवान केशव का पूजन करने से जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक पूर्ण भोगता है। प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान का जो व्यक्ति पूजन करता है, वह धनवान होता है। तुलसी मूर्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाया जाए, यह अत्यंत पुण्यदायी है। तुलसी के जड़ में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य भाग में भगवान विष्णु जी और मूल भाग में भगवान रुद्र का निवास रहता है। इसलिए भगवान शंकर को तुलसी मंजरी चढ़ती है। जिस घर गांव में तुलसी का वृक्ष हो, वहां भगवान विष्णु प्रसन्न होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं होती, वहां दुख भय रोग नहीं होते। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां के 10 दिशाओं एवं चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए, उसमें से जितने बीज निकलते हैं, उतने वर्षों तक आप वैकुंठ में निवास करते हैं। तुलसी बगीचे का दर्शन और स्पर्श कर लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है, वह सीधे वैकुंठ धाम जाता है। तुलसी बगीचे का दर्शन कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत व्यक्ति किसी पाप से ग्रसित है तो तुलसी काष्ठ से दाह संस्कार हो तो वह पवित्र हो जाता है। अब सोचो, इतनी सारी तुलसी काष्ठ कहाँ से लाया जाए। तो दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के साथ तुलसी का एक भी टुकड़ा अग्नि में डाल दिया जाए तो वह करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। आगे लिखा है, चिता के अग्नि में जो धुआं उठता है, यदि मनुष्य के शरीर से स्पर्श हो जाए तो जीवन भर किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। जिस चिता के अग्नि में घी के साथ तुलसी काष्ठ डाल दिया जाए, उस अग्नि का धुआं शरीर से स्पर्श हो जाए तो मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ से मनुष्य का दाह होते देख विष्णु दूत आकर उसे लेकर जाते हैं। करोड़ों पाप होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य
तुलसी काष्ठ से जलाए जाते हैं। उन्हें देखकर देवता उस पर फूल बरसाते हैं। भगवान शंकर और विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान जनार्दन उसको हाथ पकड़कर अपने अक्षरधाम ले जाते हैं। और पिंड दान में तुलसी दल मिलाकर पिंड दान करने पर 100 वर्ष तक पितर संतुष्ट रहते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की। और तुलसी काष्ठ की ये सारी जानकारी पद्म पुराण में वर्णित है, आप देख सकते हैं। तुलसी की जड़, काष्ठ, तना, मंजरी, फल फूल सभी पावन है। कहते हैं जो तुलसी में मंजरी में छोटे छोटे फूल निकलते हैं, उसमें जो सुगंध आती है वही सुगंध राधा रानी के शरीर से आती है। इसीलिए भगवान विष्णु को, भगवान केशव को मंजरी अर्पित की जाती है। तो मिलते हैं अगले